Hello everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. Today we are going to deal with chapter 15 that talks about the Secretariat, article 97. Now, the Secretariat shall comprise a Secretary General. अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो तो इसका मतलब है आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है. अगर आपने सिक्योरिटी काउंसिल वाली वीडियो देखी होती तो आपको समझ में आता कि कई बार वहाँ पर द सेक्रेटरी जनरल वर्ड यूज़ हुआ था. बट ऑब्वियसली बात है, कन्फ्यूजन वहाँ पर आनी चाहिए थी कि सेक्रेटरी जनरल है कौन, कहाँ से आया, जनरल असेंबली का पार्ट है, किसका पार्ट है. यहाँ पर वो डाउट क्लियर हो जाना है कि जो सेक्रेटरीट शैल कंप्राइज अ सेक्रेटरी जनरल एंड सच स्टाफ. तो सेक्रेटरीट में कौन आने हैं, ये और सच स्टाफ एज द ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है. नाउ द सेक्रेटरी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली अपॉइंट करती है. ही शैल बी ऑल्सो नोन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाएगा. आर्टिकल 98 कहता है कि जो सेक्रेटरी जनरल शैल एक्ट इन द कैपेसिटी इन ऑल मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली of the Security Council, of the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and shall perform such other function as are entrusted to him by these organs. Clearly देख लीजिए, इन्होंने ICJ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो ये अब MCQ का पार्ट बन सकता है कि ICJ का भी काम करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. The Secretary General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the organization. कि organization कैसे वर्क कर रही है और ये उसी कैपेसिटी में काम करेगा जो जनरल असेंबली सेक्रेटरी काउंसिल इंटरेस्ट करेंगे. The Secretary General may bring to the attention to the Security Council any matter which is in its opinion may threaten the maintenance of international peace and security. This आपने जनरल असेंबली में भी देखा होगा, सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये पॉइंट देखा होगा. Now, in the performance of their duties, the Secretary General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the organization. ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि सिर्फ जनरल असेंबली और बाकी ऑर्गन्स की सुनेंगे. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international official responsible only to the organization. तो उनको वो सारे एक्शन से रिफ्रेन करना है जो उनको नहीं करने हैं. उनकी जो पोजीशन है, उनका काम क्या है, दे आर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. ये पता होना चाहिए, आ सकता है हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ईच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन takes to respect exclusively international character of the responsibility of the Secretary General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibility. सारे मेंबर्स को कह दिया गया है कि ये सेक्रेटरी जनरल जो है ये ऑर्गन्स के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो आपको रिफ्रेन रिस्ट्रिक्ट करना है इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए. आर्टिकल 101, the staff shall be appointed by the Secretary General अंडर द जो रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया गया है जनरल असेंबली ने. अप्रोप्रिएट स्टाफ शैल बी परमानेंटली असाइंड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड एज रिक्वायर्ड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. दीज स्टाफ शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट. अब अगर आप और अच्छे से देखिए, यही होता है जब आप अच्छे से रीड करते हो ना तभी आप समझ पाते हो. हमने जब जनरल असेंबली पढ़े थे, हमने जब सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा, तो लास्ट जो उनका आर्टिकल था हमेशा कहता था कि आप सब्सिडरी ऑर्गन सब्सिडरी वो फॉर्म कर सकते हो. अब लेट मी फाइंड द राइट वर्ड क्या था. यस, सब्सिडरी ऑर्गन ही राइट वर्ड था कि जनरल असेंबली में स्टैब्लिश अ सब्सिडरी ऑर्गन, और यही चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल में भी लिखी गई थी. बट जब हमने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ा था, अगर आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स, तो वहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं था. क्यों नहीं मेंशन था? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आर्टिकल 101 में कि द अप्रोप्रिएट स्टाफ शैल बी परमानेंटली असाइंड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. वहाँ पर जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो स्टाफ की तो आप सब्सिडरी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हो. यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल को परमानेंट स्टाफ देंगे ही देंगे, दो वो फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट ही करेंगे, बट दे विल हैव देयर परमानेंट स्टाफ.
The paramount consideration in the employment of the staff and the determination of the condition of service shall be necessity of securing the highest standard of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on a wider geographical basis as possible. कि हर जगह मतलब सब जगह से आप लोग लो, ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री से ले रहे हो या पर्टिकुलर उससे कर रहे हो. नाउ यहाँ से आपका बस एक लास्ट ऑर्गन बचता है जिसको हम दोनों स्टैट्यूट से कवर करेंगे. आई होप आप रिवाइज कर रहे हो. बाकी ये जो मिसलेनियस प्रोविज़न है इसमें जो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न मुझे लगा वो हम रीड कर ले रहे हैं अभी कि in the event of a conflict between the obligation of the members of the United Nations under the present charter and their obligation under any other international agreement, their obligation, तो यहाँ पर जो उनका obligation है वो prevail करेगा rather than जो उनके other international agreement है. इसके अलावा मुझे कुछ इतना important नहीं लगा, लेकिन yes मैं फिर कहूँगी कि read करिए. Yes, ये आप